हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रितेश कुमार और सच्ची घटना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना की जानकारी दूंगा जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या दुनिया में ऐसा भी कोई पिता होता है, ऐसा भी कोई बाप होता है जो अपनी संतान के साथ दरिद्रता करे? ऐसे पिता को कौन सी सजा दी जाए ये समझ में नहीं आता। दोस्तों, ये सच्ची घटना है दिल्ली के एक कॉलोनी की, जिसमें एक मुनीश नाम का व्यक्ति रहता था जो परिवार से गरीब तो था, लेकिन उसकी शादी 20 साल पहले हो चुकी थी। उसके घर में 2 बच्चे थे, एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़की की उम्र लगभग 19 साल की थी और लड़के की उम्र लगभग 17 साल की थी। लड़का छोटा था और लड़की बड़ी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मुनीश की पत्नी जो थी अपने बच्चे को लेकर के एक मेहमानी में चली गई थी, और वो भी मुनीश मेहनत मजदूरी करके जो भी शहर में काम करता था वो पैसे ला करके अपने परिवार को चलाता था। और मुनीश की पत्नी जो थी वो बड़े बड़े लोगों के यहाँ खाना उना बनाती थी और उनके यहाँ झाड़ू पोछा जो भी कार्य था वो करती थी। इस प्रकार से उन लोगों की जीवन भूमिका बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन उसका जो पति था मुनीश जो था वो कार्य तो करता था शहर में, लेकिन उसके साथ साथ वो शराबी भी था, दारू भी पीता था। लेकिन एक दिन दारू की नशे में ज्यादा था और वो व्यक्ति दारू पी करके अपने घर में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और लड़का घर में नहीं है, केवल उसकी लड़की है। तो लड़की पर आते ही आते झुझलाने लगा, लड़ने लगा। लड़की कहने लगी, पिताजी तुम रोज रोज यही करते हो, दारू पी के घर में आते हो और झगड़ा करते हो। आज तो माँ घर में नहीं है, नहीं पता नहीं कितना झगड़ा होता। वो कहने लगा, मुझसे जुबान लड़ाती है। उसने अपनी लड़की के 2 थप्पड़ मारे और हाथ पकड़ के कमरे में खींचता हुआ ले गया। जब कमरे में खींचता हुआ ले गया, उसने अपनी लड़की के सारे वस्त्रों को फाड़ दिया, कपड़ों को फाड़ दिया और हैवानियत वाला काम करना शुरू कर दिया। दरिंदा बन चुका था वो, दारू के नशे में इतना था कि उसे कुछ होश नहीं था। उसने बेटी और पिता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया था। अब उसने अपनी लड़की के साथ जब बदतमीजी करना शुरू की तो लड़की गिड़गिड़ाने लगी, हाथ जोड़ने लगी, चीखने लगी, पिताजी क्या कर रहे हो, ये ऐसा अनर्थ मत करो, मैं तुम्हारी बच्ची हूं, याद करो एक दिन तुम मुझे अपने गोद में खिलाते थे और तुम मेरे पिता हो। वो कहने लगा कि अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है, और उस दुष्ट ने उसके साथ में बलात्कार किया और लड़की से कहा, अगर तूने ये बात अपनी मां को कही तो मैं तुझे मार दूंगा, इसलिए ये बात तुझे किसी से नहीं कहना है, लेकिन आगे मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उस लड़की ने शर्म की वजह से, अपनी बेइज्जती की वजह से ये बात अपनी मां से नहीं की। इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। एक बार की बात फिर हुई ये घटना। उसकी मां जो थी लड़की की, वो पड़ोस में किसी के घर काम करने के लिए गई थी। लड़का जो था वो स्कूल चला गया था और मुनीश दारू पी करके जब घर आया उसने फिर देखा कि लड़की अकेली है। फिर उस लड़की को खींच करके कमरे के अंदर ले गया और उसके साथ फिर रेप किया। लड़की चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस दरिंदे ने एक बात नहीं सुनी उसकी। लड़की परेशान हो गई, मजबूर होकर के उसने अपने पिता के सामने जहर की पुड़िया रखी थी, वो जहर की पुड़िया उठाई और अपने पिता के सामने खा ली। और जैसे ही उसने पुड़िया खाई, उसका पिता वहां से भाग गया। दारू के नशे में तो था ही मुनीश। अब वहां से जब भाग गया, उसने सोचा कि मेरे पे कोई शक नहीं करेगा। तब तक उस लड़की की मां जो थी मुनीश की पत्नी घर आ गई और उसने अपनी लड़की को नशे की हालत में, यानी जहर खाए हुए जमीन पे पड़ा हुआ तड़पते हुए देखा तो पूछा, बेटी बात क्या है, आखिर किसने तुमसे कुछ कह दिया, तुमने जहर क्यों खाया? और उसी वक्त तुरंत एम्बुलेंस को बुला करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 3 दिन के बाद उस लड़की को जब होश आया तो उस लड़की ने बताया कि माँ
तुम जब चली जाती थी घर से तो पिताजी दारू पी करके आते थे और मेरे साथ रेप करते थे, मेरे साथ हैवानियत करते थे, बदतमीजी करते थे। मैं तंग आ चुकी थी। एक दो बार तो मैंने बेइज्जती की वजह से ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जाने लगा तो मैं परेशान होकर के अब जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जान देना चाहती हूँ। जब इतनी बात सुनी उसकी माँ एकदम से छक्के छूट गए। सोचने लगी इतना बड़ा दरिंदा हो गया इसका पिता, इतना बड़ा हैवान हो गया कि इसने बेटी और पिता के रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया। अब इसका यहाँ रहना उचित नहीं है। उसने तुरंत पुलिस को बुलवाया और पुलिस को बुलवा करके एफआईआर दर्ज कराई। उस व्यक्ति के खिलाफ, मुनीस के खिलाफ मुकदमा दायर होता है और उस बेटी का मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उसे के खिलाफ मुकदमा लिख करके उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस संसार में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो रिश्तों को भी नहीं जानते, ऐसे पवित्र रिश्तों के लिए शर्मसार कर देते हैं। जो समाज में एक बाप को बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। एक रिश्ता भाई और बहन का और पिता और बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिस पर कोई भी संदेह नहीं कर सकता, लेकिन आज के दरिंदों ने इन रिश्तों को भी अपवित्र कर दिया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मामले में? आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।